हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग रीडिंग करेंगे जिस भी पर्सन के बारे में आप इस वक्त सोच रहे हैं। वो पर्सन कोई भी हो सकते हैं, वो आपको लेके इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग हम लोग अभी देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरी व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स मेरी व्यूअर्स को लेके क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। Nine of Wands, Ace of Cups, Justice, Three of Pentacles, बॉटम में रह गया The Empress। आप लोगों की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, चलो क्लैरिफाई कर लेते हैं हर कार्ड को। देखो, ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपको एज अ एक ऐसे पर्सन के रूप में देख रहे हैं जिसके पास सब कुछ है। यानी कि जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास स्किल्स भी है, जिसके पास ब्यूटी भी है, पर उसके अंदर घमंड नहीं है। वो डाउन टू अर्थ पर्सन है। तो आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो इस वक्त ना, आप अपने क्या कहते हैं, आप बहुत अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब आप ना बिल्कुल वेल बैलेंस्ड हैं। वो एम्प्रेस जो होती है ना, वो फीमेल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी में सबसे ऊपर का कार्ड होती है। यानी कि आप इस वक्त कैसे हो, मतलब आप इस वक्त टॉप मोस्ट अपनी पावरफुल एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। जिसकी वजह से जो आपके पर्सन है, मुझे वो आपकी तरफ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, दूर से देख रहे हैं। स्टॉकिंग यहाँ बहुत हो रही है। रिसेंट पास्ट की बात बता रही हूँ। लेकिन आप दोनों के बीच में बाउंड्रीज हैं। बाउंड्रीज का मतलब है कि बात नहीं हो रही है, बात हो रही है तो बहुत कम हो रही है। आप ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप इनको परस्यू नहीं कर रहे। मुझे लग रहा है कि आप इन्हें परस्यू कर रहे हैं। यहाँ पे आप इनसे बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पे मुझे आप लोगों में बहुत अच्छा कांटेक्ट होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली ऑन ऑफ वालों के लिए होगी रीडिंग। और जो हर्डल का कार्ड है वो जस्टिस बता रहा है। जस्टिस का मतलब बता रहा है कि इस पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कुछ गलत किया है। पास्ट में इसने आपका कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ये आपको मुंह दिखा नहीं सकता, इसकी वजह से आपके पास आ नहीं पा रहा है। इसको पता है कि आपके पास आने का मतलब है आपको कुछ देना। आप सवाल पूछोगे, जवाब देना। क्योंकि एम्प्रेस वीक नहीं होती है। यस एम्प्रेस डाउन टू अर्थ है। ठीक है, यस एम्प्रेस जो है वो प्यार से भरी हुई है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ममता भरी हुई है लोगों के लिए, है ना। सबसे लविंग एनर्जी है, लेकिन माफ़ भी बहुत कर रही है लोगों को, सब कुछ कर रही है। लेकिन बेवकूफ़ थोड़ी है वो, उनको सब समझ में आता है। सब कुछ समझ के माफ़ करने वाली एनर्जी को एम्प्रेस कहते हैं। कि चल तुझे एक मौका और दिया, चल तुझे एक मौका और दिया, ऐसी एनर्जी को एम्प्रेस कहते हैं। मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ जानती नहीं है, वो सब जानते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो ये डेफिनेटली आपके पर्सन जानते हैं कि आपके पास वो समझदारी है। आप अपनी पावर में बैठे हुए हैं। ठीक है, आप इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव भी हो रहे हैं, मैं बता दूँ आपको। ये पर्सन डेफिनेटली ये बात ज़रूर सोचते हैं आज के टाइम में कि आपके साथ इनकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। अगर ये आपके साथ आगे बढ़ते हैं तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। फोर ऑफ कप्स, यस। इनको लगता है कि आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। इनको लगता है कि जजमेंट, यस। इनको आपकी एनर्जी में एक बदलाव दिख रहा है। देखो, नाइन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई किया, नाइन ऑफ वेंट्स ने। अगेन एनर्जी रिपीट होकर रही है तो कंफर्म, ये बात कंफर्म हो जाती है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इस पर्सन को दिख रहा है कि आप लोग ना बात करने की मूड में नहीं है। आप थोड़ा दूर जा रहे हैं। आपका मन, आप अपने में रहना पसंद कर रहे हैं। आप अपने ऊपर ही काम कर रहे हैं। आपके पास लोग ही लोग हैं, ऑफर्स ही ऑफर्स हैं, लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन आपका मन, आप क्या है इस वक्त, आप खुद पे फोकस्ड हैं। आप अपना फोकस कहीं और लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको पता है कि यार इस बार मैं कहीं और अपना ध्यान लगाऊंगा तो हर्ट होगा, इधर कहीं और ध्यान लगाऊंगी तो हर्ट होगा। तो आप ऐसे पर्सन बन चुके हैं कि आपको होता ना, ठोकर खा के आपको अकल आ गई। इस पर्सन ने आपको इतनी ठोकर दिया कि आपको अकल आ गई है। तो अभी आप मुझे इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को दूर से देखकर तो ये लग रहा है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव है, आपकी एनर्जी में बहुत बड़ा बदलाव है, अपनी पावर में। ठीक है, ये पर्सन आपसे जेलस भी हो रहे हैं। मुझे एनरी की एनर्जी भी दिख रही है। ये पर्सन आपको देख के ऑस्ट्रक हो रहे हैं यार, कि
ये पर्सन क्या बन गया है, इस पर्सन के अंदर इतना चेंज कैसे, मेरे टाइम पर तो ऐसा नहीं था पर्सन ये। अभी ये पर्सन आपको देख के ना, देखो ये ऐसा भी है कि इनके पास भी ऑफर्स हैं, ऐसा नहीं पर्सन के पास ऑफर्स नहीं। ये पर्सन ही बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन ये जो पर्सन है ना, इनका ध्यान इस वक्त सारा आपके ऊपर है, चाहे इनकी लाइफ में कोई भी पर्सन क्यों ना हो, इनका सारा ध्यान इस वक्त आप ही के ऊपर जा रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी इस टाइम पे सुप्रीम दिख रही है। देखो इस पूरे जब भी कार्ड निकाले, इसको सबको सबको कौन गवर्न कर रही है, एम्प्रेस, यानी आपकी एनर्जी। डेफिनेटली पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे, यस। आपका रिश्ता पास्ट में काफ़ी अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। आपने पर्सन को एम्प्रेस की एनर्जी बता दी कि आपने इसको बहुत ही प्यार किया होगा, पर्सन को बहुत केयर करी होगी आपने। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होता है यूनिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल, यस। देखो ये जो पर्सन है ना, जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन, फिर जस्टिस का कार्ड आ गया। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लालची वाला पर्सन है। ये सब कब फिर से रिपीट हो, एनर्जी देखो रिपीट होकर आई है। डबल एनर्जी रिपीट होने का मतलब क्या है कि ये एनर्जी कंफर्म हो रही है, बिल्कुल सही मैसेजेस है, ठीक है। तो देखो जो भी पर्सन है ना, देखो इस पर्सन के, या तो इस पर्सन के, ये तो कोई उनके फादर फिगर हो सकते हैं जो बहुत ही खड़ूस हो सकते हैं। इस पर्सन के ऊपर काम का प्रेशर हो सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे पर्सन किसी की अंडर प्रेशर में दिखाई देते हैं, जिसके चक्कर में इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इनके ऊपर मुझे फैमिली का प्रेशर दिखता है कि इनकी फैमिली इनको कहती है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको देनी पड़ेगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तो प्रेजेंट में इनका ध्यान ना अपने काम पे ज़्यादा दिखाई देता है, मतलब वर्कहॉलिक, इनके पास बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, बहुत सारा काम, ठीक है। दूसरा जो पर्सन है, इस पर्सन के पास देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के पास या तो कुछ पैसा है या फिर कुछ आया है इसके पास, प्रॉपर्टी को लेके कुछ चक्कर है, या तो इसकी प्रॉपर्टी को लेके कहीं कुछ फंस गया इसकी लाइफ में, इसमें लगा पड़ा है। मुझे यहाँ प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट वगैरह यहाँ पे यहाँ दिखाई दे रहा है, केस भी हो सकता है इस पर्सन के ऊपर कि प्रॉपर्टी पे किसी ने केस कर दिया इसकी। तो यहाँ जो पर्सन लग रहा है ना, यहाँ पे मुझे अपने काम के ऊपर, अपने पेरेंट्स के चक्कर में भाग दौड़ करता हुआ दिखाई दे रहा है पर्सन ये। इसके पास अपने ऑफिस के काम भी बहुत हैं। यहाँ मुझे केस और लीगल कोई लग रहा है कि इसके ऊपर कोई पेनल्टी लगी है, कोई लीगल केस इस पर्सन के ऊपर चल रहा है। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, नई शुरुआत डेफिनेटली। जब ये सब खत्म हो जाएगा, ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आपके साथ ये नई शुरुआत करें। और ये कार्ड फिर से आ गया इसको, ये सब कब से फिर से आ गया, नई शुरुआत। ये पर्सन नई शुरुआत आपके साथ फिर से करना चाहते हैं, फिर से। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, ये सब कब को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स, फिर से एनर्जी रिपीट होगा, यस। ये पर्सन आपकी पुरानी जो मेमोरीज हैं, ये फिर से आपके पास, लवर्स का कार्ड आया अगेन। ये पर्सन फिर से आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि इनको आप काफ़ी अच्छा लग रहे हैं, ये आपकी मेमोरीज पे दिख रहा है। अभी कुछ टाइम में क्या होगा, विदिन 15 डेज की एनर्जी बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो कुछ टाइम में इनको लग रहा है कि जो पर्सन है ना, ये आपको लेके बिल्कुल क्रेजी हो जाएंगे, बिल्कुल पागल हो जाएंगे, आपको मतलब रजिस्ट नहीं कर पाएंगे, आपके बारे में सोचने में मजबूर हो जाएंगे। ऑलरेडी आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है, लवर्स का कार्ड बता रहा है कि ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब ना पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको मतलब आपके लिए इमोशंस डेवलप हो रहे हैं। इनका मन कर रहा है कि यार मैं कुछ भी हो, मैं इस पर्सन को जाए अपनी लाइफ में ला के रहूँगा, कैसे भी ला के रहूँगा। तो यहाँ मुझे ये पर्सन मैनिफेस्टेशंस भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, मैनिफेस्टेशंस, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने इतना रायता फैला दिया कि आपके पास आने की इनकी हिम्मत नहीं है। आपके पास आएंगे, ईगो टूटेगी, है ना। सब कुछ आप सवाल पूछे, सवालों के जवाब इस पर्सन के पास है नहीं, तो क्या कर रही है ये, भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। यूनिवर्स को कह रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उसका मन बदल दो, उसको मेरे पास भेज दो। ये पर्सन आपके लिए मुझे क्या करते दिखाई दे रहे हैं, प्रेयर्स करते दिखाई दे रहे हैं यूनिवर्स से। जस्टिस तो मुझे दिख ही रहा है कि इस पर्सन ने गलत आपके साथ डेफिनेटली किया, जस्टिस को करना पड़ेगा आपके साथ। जस्टिस का कार्ड 2 बार है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। एम्प्रेस का कार्ड फिर से आ गया। मैजिशियन, यस। इस पर्सन ने आपको बहुत मैनिपुलेट किया, बहुत ज़्यादा। हाई प्रिस्टेस, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया रिसेंट पास्ट में, जब आप इनके साथ थे। आप एम्प्रेस की फॉर्म में थे। एम्प्रेस कैसी होती है, मदरली होती है, उसका क्या होता है, वो बहुत केयरिंग होती है, बहुत नर्चरिंग होती है ना, मम्मी जैसी होती है, माँ जैसी होती है।
अब क्या होता है ना कि इस पर्सन ने आपको इतना उल्लू बनाया है, इसको लगा था सब कुछ आपके कंट्रोल में, इसको लगा कि आप इसके कंट्रोल में हो, इसको लगा कि ये कभी आप तो कभी जा ही नहीं सकते इसको छोड़ के, क्योंकि आप तो किसकी फॉर्म में हो, एम्प्रेस की फॉर्म में। देखो एम्प्रेस वीक कभी नहीं होती है, हमारी मम्मियाँ होती हैं वो कभी वीक नहीं होती हैं, ठीक है। वो तो बच्चों के प्यार के लिए वो माफ़ कर देती हैं, बच्चों को प्यार की वजह से लोगों को मौके देती हैं मम्मियाँ लोग, मम्मी जो होती हैं है ना, हम सबकी जो मदर्स होती हैं उनमें कितनी स्ट्रेंथ होती है, पूरा घर संभालना, सब कुछ करना, वीक थोड़ी होती हैं, सबसे पावरफुल एनर्जी होती है मदर्स की। तो यहाँ पे वो दिख रहा है कि आपके पास पावर थी, स्किल्स थी, पर इस पर्सन को उस टाइम दिखा दिया कि अरे तो बेवकूफ़ है, मुझे माफ़ कर देती, बार मेरी बातों में आ जाती है, मैं उल्लू बनाता हूँ, बन जाती है। तो यहाँ मैनिपुलेशंस, झूठ बहुत हुए हैं, बहुत सारी बातें हैं जो छुपी हुई हैं आपसे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन ने क्या छुपाया है मेरे व्यूअर से। हेलमेट, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन ने मेरे व्यूअर से क्या छुपाया। देखो इस पर्सन का शुरू से पता था कि आपको कुछ दे नहीं पाएगा, यस, झूठे वादे। इस पर्सन को शुरू से पता था कि आपको कुछ दे नहीं पाएगा, आपके लिए कुछ कर नहीं पाएगा। देखो इस पर्सन ने क्या किया, इस पर्सन ने अपने कप भरे, इस पर्सन ने आपसे सब कुछ इमोशनल जो भी आपने उसको सपोर्ट दिया वो लेता रहा पर्सन आपसे, ठीक है। इस पर्सन ने आपको बड़े बड़े वादे किए और ये सारे वादे किस बिना सिर पैर के थे, झूठे थे, क्यों, अपने फ़ायदे के लिए। अभी क्या है, मुझे यहाँ पे एनर्जी बता रही है कि इस पर्सन को आपके बारे में पता चल चुका है। दूसरा मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक फीमेल एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे, जो इसको पता था इस पर्सन को कि आप जो है ना ये आपको कुछ दे नहीं पाएगा, या फिर इसको पता था कि ऑलरेडी हर्डल्स प्रेजेंट है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी सकता है, फिर इनके पास डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की प्रेजेंस भी यहाँ दिखाई दे रही है। तो थर्ड पार्टी, इनको पता था कि जो थर्ड पार्टी है वो डेफिनेटली यहाँ पर है। और अगर इनको ये पता था कि अगर इस आपको पता चलेगा कि जितनी भी बातें सब करते हैं झूठी करते हैं, तो आप डेफिनेटली इस पर्सन को उसी वक्त छोड़ देंगे। इसलिए इस पर्सन ने आपको बहुत ही झूठी झूठी बातें बोली, इस पर्सन ने आपको पता लगने ही नहीं दिया कि इसकी सच्ची इंटेंशंस क्या हैं, और डेफिनेटली आपको कुछ टाइम बाद वो पता चली, ठीक है। तो पर्सन ने आपको बहुत ही उल्लू बनाया, मैं बहुत उल्लू मैंने इसको बोलूँगी, थक हार के आप बदल गए और आप इसकी लाइफ से जो है आगे चले गए हो। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो और भी एनर्जी रिवील हो रही है, यस, हो देखो कितनी बढ़िया जाती है आपको। देखो जब भी आपने पर्सन को कन्फ्रंट किया ऐसी गलतियों के लिए, जब आपने इसकी गलतियाँ पकड़ ली हैं, पर्सन ने बदलाव दिखाया है, किसी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आप थक हार के चले गए दुखी मन से, तो ये पर्सन फिर अचानक से आपकी लाइफ में आ गया। कैसे? गुस्से में। इस पर्सन ने गुस्सा दिखा के, खुद को हर्ट दिखा के, ये दिखा के कि आप ही गलती है, आप ही ओवर थिंक कर रहे हो, इसने आपको फिर मैनिपुलेट किया है। कुछ टाइम बाद इसने फिर आपको इमोशन दिखाने शुरू कर देता है। फिर इमोशन दिखाने के बाद जैसे आप झांसे में आते हो उसके, ये पर्सन फिर रफू चक्कर करवाता है, 8 ऑफ कप्स, यस। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ दिख रहा है ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने आपको जब झूठ पकड़ा गया तो घुमा फिरा के आपके इमोशंस को आपके अगेंस्ट यूज करके, ठीक है, आप ही पे चिल्ला के उल्टा फिर से आपको वापस खचेड़ के लिया है रिश्तों में। यानी कि इस पर्सन ने आपको जाने भी नहीं दिया, ये इस पर्सन ने आपको रोक के रखा अपनी लाइफ में, है ना। जैसे ही आप गए पकड़ के खींच के लिया है, फिर जैसे इसको लगा कि आपको झांसी में फिर चला गया। इस पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत ऑन ऑफ किया है भाई, जो भी पर्सन है। तो यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको पता चल चुका है पर्सन के बारे में, ठीक है। दूसरा क्या है, इसकी चोरी पकड़ी जाती है, फिर ये आपको मैनिपुलेट करता है, चिल्लाता है, उल्टा लड़ता है, उल्टा नए तरीके लगाता है कि देखो मैं हर्ट हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, मुझे बुखार हो रहा है, ब्ला 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 करके ये आपको पागल बना देता है और बना देता था, और फिर से आपके झांसे में आ जाता है। जैसे इसके झांसे में आप आते थे, फिर से ही वही हरकत करना शुरू करता, फिर भागेगा। इस पर्सन ने आपको ऑन ऑफ बहुत दिया, आपकी मेंटल हेल्थ इसने बहुत ख़राब करी है,
और यहाँ ये दिख रहा है कि ये पर्सन को जस्टिस देना पड़ेगा आपको, और इसी वजह से पर्सन का फेस आपको, ये पर्सन आपको अपना फेस नहीं दिखा पा रहा है। तो क्या कर रहा है आपको ये पर्सन? मैनिफेस्ट कर रहा है, भगवान से मांग रहा है, क्योंकि इसे पता है आप ऐसे नहीं आओगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि ये पर्सन, देखिए ये पर्सन आपको रजिस्ट नहीं कर पाएगा। लवर्स का कार्ड बता रहा है, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन रजिस्ट नहीं कर पाएगा आपको, तो सोचने में मजबूर हो जाएगा। ऑलरेडी स्टॉकिंग चल रही है, तो ये पर्सन क्या करेगा? अब ये इस बार ये पर्सन अपने दोस्तों को इन्वॉल्व कर सकता है, उनसे बात करेगा आपके बारे में, अपने आसपास के लोगों से बात करेगा आपके बारे में, उनकी मदद लेके आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वैसे कांटेक्ट करने की इसकी हिम्मत है। न्यूज़ प्लीज गाइड कीजिए। यस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये खुद से नहीं आ सकता, इसे पता है ये अटक गया। यस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। द टावर। यस, इसको पता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, इसको पता है कि आपकी तरफ से, इसको लगता है कि आपकी तरफ से कुछ भी इमोशंस नहीं है, क्योंकि आप इसको चेज नहीं कर रहे हो। तो इस पर्सन को पता है कि देखो सोर्स की एनर्जी, यानी कि बहुत सोच रहा है, बहुत सैड है, इसको पता है नो कॉन्टेक्ट बहुत टाइप का हो चुका है, इसको पता है ब्रेकअप हो चुका है, इसको पता है कि रिश्ता खत्म हो चुका है, इसको पता है कि यार मैं क्या करूँ, मैं इसके पास जा भी सकता हूँ, लेकिन ये अपनी लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। इसके लिए क्या करेगा? ये अपने दोस्तों से मदद लेगा, ये लोगों के पास जा सकता है, ठीक है, ये पर्सन लोगों के पास जा सकता है आपकी आपके पास बात करने के लिए। ये किसी दोस्तों की मदद लेगा, कोई म्यूचुअल फ्रेंड की मदद लेगा, या उनके 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 नंबर से आपसे बात करने की कोशिश कर सकता है ना। कुछ तिकड़म ये पर्सन जरूर लगाएगा, क्योंकि इसको पता है कि अंदर से इसको पता है कि सब खत्म हो जाएगा, अंदर से इसको पता है कि इसने जो किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। ये पर्सन ये बात जानता है, ठीक है। तो ये इनकी फीलिंग है। यस, 3 ऑफ सोर्ड्स, टावर, वेरी नेगेटिव कार्ड्स। अब इस पर्सन का चक्रा जो, थर्ड चक्रा जो ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। ये पर्सन पेन में जा रहे हैं, हर्ट, इनको बहुत दर्द हो रहा, तकलीफ हो रहा है, और जिसकी वजह से पर्सन क्या फील कर रहे हैं, ये पर्सन लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चाहे पहले थर्ड पार्टी थी, चाहे प्रेजेंट में थर्ड पार्टी है, लेकिन ये पर्सन आप पे फाइनली आके मुझे स्टक दिखाई दे रहे हैं और मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। लवर्स का कार्ड आप लोगों की एनर्जी में आया, यहाँ मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है। थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे पास्ट में दिखाई दे रही है, और थर्ड पार्टी बहुत पावरफुल है अगर है तो। जो भी पर्सन है, ये इनकी मदर भी हो सकती है, इनकी बहन भी हो सकती है, कोई लेडी की है, कोई लेडी की एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी जो भी है। और ऐसा दिख रहा है मुझे कि उसने भी इनको जो है वो सब चीज़ें नहीं करनी थी। उसको पता था कि ये कभी आपके लिए कुछ कर ही नहीं पाएगा। इसको मेंटल क्लैरिटी थी कि ये पर्सन आपके साथ टाइम पास करे। इसको पता था कि आप कुछ दे नहीं पाएगा, इसको पता था कि आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, तब भी ये पर्सन अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ था। इसको पता है बात ये, ठीक है। और आपने एम्प्रेस की एनर्जी बताती है कि एक बार माफ़ी नहीं कर दी आपने पर्सन को। जब एम्प्रेस का कार्ड आता है तो बताता है कि एक पर्सन ने बहुत बार माफ़ किया है, गलतियाँ बहुत बार हुई हैं, बहुत बार माफ़ी दी गई है, बहुत मदर की तरह बिहेव किया गया, बिल्कुल मदरली एनर्जी, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ प्रेगनेंसी भी इन्वॉल्व हो सकती है। अगर ये मैरिड है तो हो सकता है इनकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट हो। बच्चों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, हो सकता है, ठीक है। और अगर ये आप हैं तो डेफिनेटली, तो ये आपके नेचर को बताता है कि आपने बहुत बार इनसे धोखे खाए हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी का यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, मे बी आप कभी प्रेग्नेंट हो गए हो या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कौन कौन से जोडिक साइंस वगैरह दिखाती हूँ। तो जोडिक साइन देखो यहाँ पे सारे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो कप्स की एनर्जी भी है, वैंड्स की एनर्जी भी है, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे जितने भी है ना, कप्स है, वैंड्स हैं, हमारे स्टार्स हैं, मनी की एनर्जी भी है, कॉइन की एनर्जी भी है, किसकी एनर्जी नहीं है, सोर्ड्स की एनर्जी भी आ रखी है। तो सारे के सारे यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे जो मेजर जो हिंट मैं बताऊंगी आप लोगों को, वो लिब्रा का है, क्योंकि जस्टिस के कार्ड यहाँ पे 2 बार आए हैं। जस्टिस के कार्ड 2 बार आए हैं। पाइसेंस का हो सकता है, मीन राशि का यहाँ पे हो सकता है बहुत। तो ऐसे सारे यहाँ पे हैं, लेकिन जो मेन बता रही मैं आपको, ठीक है। टॉरस हो सकता है, एरीज,
दिख रहा है मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है। नंबर्स आपके लिए बताती हूँ मैं आप लोगों के लिए कौन कौन से नंबर मेन हो सकते हैं। 14 दिखाई दे रहा है मुझे एक आप लोगों के लिए, ठीक है। एनर्जी मिरर कर रही है 9 और 11 की एनर्जी मुझे यहाँ पे बता रही है। 9 और 11 नंबर की, 9 और 11 नंबर भी आप लोगों के लिए मेन हो सकते हैं, ठीक है। नवंबर का महीना, सितंबर का महीना मेन हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे और बताती हूँ आप लोगों को, पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली 8 नंबर आया तो पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली कोई कार्मिक इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे, जो मतलब लाइफ में प्रेजेंट में इसकी प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस पर्सन की लाइफ में कोई मुझे केस वगैरह, कुछ लीगल डिस्प्यूट्स, कोई चक्कर दिखाई दे रहा है प्रॉपर्टी वगैरह को लेके, ठीक है। बस यही मेन रीडिंग्स, यही मेन एनर्जी से मुझे दिखाई दे रही है अभी। जिसको रीडिंग अच्छी लगी, जिससे रीडिंग रेजोनेट हुई है, उसे क्या करना है, लाइक से सब्सक्राइब करना है। और जिसको पर्सनल रीडिंग चाहिए उसको मुझे व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है, सिर्फ मैसेज करना है, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग जो होती है वो चार्जेबल होती है, क्योंकि जब हम रीडिंग करते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत कंज्यूम होती है, ठीक है। तो वो फ्री नहीं होती हैं, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।